तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भोजपुरी के जो बाहुबली है रवि किशन, उनके ऊपर इतने सारे इल्जाम लग रहे हैं कि भैया उनसे बेकार इंसान कोई है नहीं। और उन्होंने एक महिला से शादी करी और फिर बाद में उसको छोड़ दिया। और उसकी बेटी अब 25 साल की हो चुकी है और वो दावा ठोक दिया है कि भैया ये मेरे पिता हैं। और ये अगर इनको अगर कोई शक है तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। यहाँ पर यही चीजें चल रही है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या रविंद्र किशन जी को फंसाया जा रहा है। क्या जो अपर्णा सोनी है जो दावा कर रही है कि उनके पति थे, क्या उनके दावे में कहीं सच्चाई लग रही है? और ये इस मैदान में कूद पड़ी है रवि किशन की वाइफ प्रीति शुक्ला, जो कि एफआईआर कर दी है। जो भी आ रहा है सामने उनके ऊपर एफआईआर कर रही है। जो कि अपर्णा सोनी के अभी जो रिसेंट के हस्बैंड है, उनके बेटे हैं, उनके वकील हैं और जो उनके सपोर्ट में कोई नेता है उनके ऊपर भी। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में पूरी बात करेंगे, कौन सही है कौन गलत है। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल में दी सोशल ट्रूथ। और मैं राकेश, मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी की तरफ भी बायस ना हूं, जो तथ्य जैसे हैं वैसे के वैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं। उसके बाद आप खुद विचार करना कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन यहाँ पर बहुत अफसोस की बात है, इतने बड़े जो भोजपुरी के सुपरस्टार रहे हैं उनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। थोड़ा इल्जाम के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत ये अब होती है, जो अपर्णा सोनी है, शिनोवा की जो माता जी है, उन्होंने क्या बोला कि वो रवि किशन से मिलने के लिए जा रही थी जब उनका चुनाव का कुछ हो रहा था। तो रवि किशन ने उनको ऑफिस में ही नहीं आने दिया। ये बोलकर उनको बाहर निकाल दिया कि भाई मैं जानता नहीं हूँ। इसकी बात से अपर्णा सोनी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें उन्होंने ये बोला कि रवि किशन मेरी बेटी के पिता हैं और वो मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने। उसके बाद उनकी बेटी ने योगी जी से भी गुहार लगाई कि भाई देखिए, मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं आपके सामने सारे सत्य और सबूत प्रस्तुत करती हूँ। ये चीजें उन्होंने बोली। आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार। मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूँ और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी माँ को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूँ सबूतों के साथ। उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। शुक्रिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने बहुत अपेक्षाएं रखी थी कि भाई रवि किशन कुछ बोलेंगे कि हाँ ये मेरी बेटी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, साफ कर देंगे। लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आया। तो उसके बाद क्या होता है कि अभी उनकी पत्नी भी इसमें कूद पड़ती है। उनकी पत्नी ने बोला कि ये जो लड़की है और उसकी माँ है अपर्णा सोनी और शिनेवा है, ये हमको धमकी दे रहे हैं, 20 करोड़ की मांग कर रहे हैं और यहाँ तक ये बोल रहे कि अंडरवर्ल्ड से इनका संबंध है। उसने शिनोवा शिनोवा की माता, उसके भाई, उनके पिता जो भी रिसेंट में पिता है उनके ऊपर, एक वकील के ऊपर और एक नेता के ऊपर भी उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कर दी है। मतलब जो सामने आ रहा है, जो लग रहा है कि वो इनके खिलाफ बोल रहा है, उनके ऊपर वो एफआईआर कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर यही देखने वाली बात है, आखिर कौन गलत है कौन सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम करते हैं अपर्णा सोनी की। अपर्णा सोनी ने कहा कि 1991 में उनकी शादी हुई थी। तो ठीक है मैडम, आपकी शादी हुई थी मान लेते हैं, लेकिन आपने शादी करी होगी तो कहीं तो होगा उसका प्रूफ। शादी का कुछ प्रूफ है? नहीं है। चलो कोई नहीं। आपने शादी के बाद उनके साथ करीबन 1991 में शादी करी और ये आपकी बेटी हुई है 1998 में, जो कि 19 अक्टूबर 1998 में आपकी बेटी पैदा हुई है। चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब उनको छोड़ दिया, उन्होंने आपको छोड़ा, तो क्या प्रॉपर तलाक दिया था? तलाक के कुछ कागज है? आप तो इतनी पढ़ी लिखी एक रिपोर्टर है, क्या आपने उनकी तलाक की अर्जी दी थी? या फिर उस समय आप इतनी समझदार थी, क्या आपने कोई केस किया? आपने उनको क्यों छोड़ा? किस बेस पर छोड़ा? या उन्होंने आपको किस बेस पे छोड़ा? तो आप एक रिपोर्टर होकर, इतनी सक्षम महिला होकर, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? आपने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और अचानक से आपको बेटी 25 साल की हो गई, उसके बाद आपको याद आया कि नहीं भैया मुझे तो इसके खिलाफ केस करना है। तो तब तक आप कहाँ थी? यहाँ पर अपर्णा सोनी का ये कहना है कि वो यहाँ पर रिपोर्टर थी, बॉलीवुड रिपोर्टर थी, इसलिए वो उनसे मिलने गई थी, उसके बाद उनका प्यार बढ़ गया। तो ये चीजें उनकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं संदेह ये भी आता है कि भाई आपने जब दूसरी शादी करी, आपने पहली शादी कह रहे हो कि 1991 में हुई थी,
तो मतलब दूसरी शादी तो आपकी इलीगल हो गई। आपने किस बिहाफ पर कर लिया? आप इतनी समझदार, पढ़ी लिखी और रिपोर्टर होते हुए भी आपने उनको बिना तलाक दिए छोड़ दिया। आपने कोई कारण नहीं बताया, या उन्होंने छोड़ा वो भी नहीं किया, और आप अभी ये चीजें कर रहे हो। तो और इसके अलावा हम बात करते हैं रवि किशन की। रवि किशन जी अगर इतने ही साफ और पाक हैं तो उनको डीएनए टेस्ट के लिए मना नहीं करना चाहिए। अभी कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी थी, भैया मैं डीएनए टेस्ट नहीं देना चाहता, मेरे पर जोर जबरदस्ती ना कीजिए। और डीएनए टेस्ट का हमारे देश में एक कानून है, अगर कोई एक पक्ष ये बोल देता है ना मुझे डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है, तो कोई भी नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर इसलिए भी नहीं करवाया जाता, अगर डीएनए टेस्ट करवाया, अगर पति को शक है पत्नी पर, अगर डीएनए टेस्ट करवाया तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पक्ष की सहमति जरूरी है। तो यहाँ पर रवि किशन जी अगर आप इतने ही सही हो तो आपको डीएनए टेस्ट से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आप बार बार वो मना कर रहे हो, और आपने ये आकर भी बोल दिया कि भाई ये मेरी पत्नी है नहीं, और ठीक है ये मेरी बेटी नहीं है, बाद में आपने बोला, तो आप ये भी कर दीजिए, डीएनए टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि मैंने देखा कि मेरे सामने किसी ने बैग में मेरा मोबाइल चुरा कर रख लिया, तो वो बोल रहे कि भैया आपने मोबाइल चुराया है। नहीं चुराया, मैंने बिल्कुल नहीं चुराया। ठीक है, आपका बैग चेक करवा दिया, नहीं करवाऊंगा। तो मतलब शक की सुई तो आपके पास जाएगी ना। पता नहीं क्या है, आप इतना डर क्यों रहे। आपने कोर्ट में अर्जी में डाल दी कि मुझे डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है, तो आप साफ हो, पाक हो, तो आपको डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रीति शुक्ला की बात भी करेंगे। उनके ऑलरेडी 4 बच्चे, 3 बेटियां 1 बेटा। ठीक है, वो क्या सोच रही है कि अचानक से इस तरह से उठ के आगे मेरे बच्चों का हक मार लेंगे। प्रीति शुक्ला जी भी यहाँ पर गलत नहीं है, और मैं यहाँ पर भी सही भी नहीं बोलूंगा ना गलत बोलूंगा, आपको डिसाइड करना है कि वो सोच रही है कि भाई कल को ये और भी कोई उठ के आ जाएगी, इनका कोई और आ जाएगा। अफेयर अगर निकल गया और किसी ने बोल दिया अफेयर है हम था इनका, और वो आकर बोलेंगे हमारे भी, हमें भी बंटवारा दो। जैसे कि अपर्णा सोनी बोली मेरी बेटी का हक मारा जा रहा है। अपर्णा सोनी से तो मुझे यही की सवाल करना है, अगर ये रवि किशन जी अगर गरीब होते तो क्या तब भी तुम ये दावा ठोकती कि भाई इसकी बेटी है और इसका हक मारा जा रहा है? नहीं करते। बहुत सारी जगह वो इंटरव्यू दे रही है, देख लीजिए आप। ये तो शिनोमा इसमें 2 मंथ्स की है। अच्छा। हाँ, और ये मैंने सिंदूर भी लगाया हुआ है इस फोटोग्राफ में। और ऊटी से ही हमारी फ्रेंड भी चली थी साथ में, तो ऊटी से ही उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था और ऊटी में मंगलसूत्र पहनाया था मुझे। ये मिथुन दा की होटल का है। ये वहाँ का है, ऊटी का। और आप लोग तो यहाँ पर बोलने की चीजें अलग हैं, करने की चीजें अलग है। प्रीति शुक्ला भी अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, कहा कि नहीं अगर वो आ गई तो 5 हिस्सा करना पड़ेगा, मेरे बच्चों का हक मारा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी खिचड़ी पक रही है। यहाँ पर अपर्णा सोनी है जो इतने सालों के बाद जागी है, और यहाँ तक ये भी बात चल रही है कि अपर्णा सोनी अपनी लाइफ बड़ी एंजॉय से जी रही है, तो अब उनको जरूरत क्या पड़ गई। और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, बेटी का भी अच्छा खासा पढ़ा दिया लिखा दिया, वो अच्छा खासा काम कर रही है फिलहाल। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या चक्कर चल रहा है। उसके बाद रवि किशन जी अगर आप बिल्कुल सही हो, आप बोल रहे हैं मेरी बेटी नहीं है ना, मैं अपर्णा के साथ कुछ जानता हूँ, उसको केवल एक कैजुअली काम रहता था, उसे मतलब बिजनेस के पर्पज से ही मेरा मीटिंग हुई, मतलब रिपोर्टिंग के पर्पज से, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। जो उनकी वाइफ है प्रीति शुक्ला, वो बोल रहे कि ये अंडरवर्ल्ड से धमकी दिला रहे, इसकी धमकी दिला रहे, उसकी धमकी दिला रहे। मतलब सारी बातें आपने छोड़ दी। ठीक है, आपको भी बोलना चाहिए, आप जाके डीएनए टेस्ट कर दीजिए अगर आप सही है तो। वो भी सिनेमा ये बोले डीएनए टेस्ट करवा लो, लेकिन यहाँ पर ये सारे पेज ऐसे उलझे हुए हैं कि सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री तो ऐसे हो गई है ये, जैसे डायलॉग सुन लीजिए दोबारा से। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा रे। जी बिल्कुल ऐसे ही हो चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के कारनामे करने से क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा, या सालों साल तक केस चलता ही रहेगा? और आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है, आप डिसाइड कीजिए। मैंने तो आपको सारी स्टोरी बता दी, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, और कौन है जो कि भैया फॉल्ट में आ रहा है, लूप होल उनका क्या है। तीनों का मैंने लूप होल बताया है। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये आपका अपना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।